मल्चिंग का पैसा बच गया और ट्रैक्टर का जोताई का पैसा बच गया, सारा चीज़ बच गया। लगभग पैसा लगाया उसमें मैंने 40-45 हज़ार रुपये और लाख रुपये से पार बचा एक ही बार में। हाँ, मार्केट में जो फसल नहीं लगा है और नहीं ज़्यादा लगा उसी को हम लगाने की कोशिश करते हैं जाके, जिससे मेरा फसल का रेट पकड़ा जाए। हम कोशिश यही करते हैं कि खेती नेचुरल ही हो, वो ज़्यादा दवा का उपयोग नहीं करते हैं। लेबर का बचत है, एक बार कीजिए 3 फसल एकदम आराम से कीजिए खेती। एक बार मल्चिंग कर दी उसके बाद तो हमको वहाँ सिर्फ खाली फसल लगा खाली बेचना है। मोटा वही 1 लाख 1.5 लाख रुपया का मुनाफा आता है। देश में लगभग 86% किसान लघु और सीमांत हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो अच्छी खेती इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जमीन कम है। लेकिन झारखंड में किसान छोटे छोटे खेतों में ही कमाल कर रहे हैं। कई किसान तो आधा एकड़ से कम जमीन में ही लाखों रुपए कमा रहे हैं। तकनीक से तरक्की में आज मिलिए झारखंड के 2 किसानों से जो साबित कर रहे हैं कि कम जमीन में भी सस्टेनेबल ग्रोथ मुमकिन है। मेरा नाम रणधीर कुमार यादव हुआ, मैं किसान हूँ। सबसे पहले मैंने खीरा और तरबूज का स्टार्टिंग किया और फिर धीरे धीरे करके सब फसल स्टार्ट कर दिया खेती करने का। अभी मेरे खेत में तो 5-6 प्रकार का वैरायटी का सब्जी लगा हुआ है। टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया और क्या बोलते हैं गोभी हो गया और खीरा हो गया, बोदी वोदी सारा चीज़ लगाया है। कोशिश रहता है कि मार्केट में जो फसल नहीं लगा है और नहीं ज़्यादा लगा उसी को हम लगाने की कोशिश करते हैं जाके मेरा फसल जो कम रहे तो रेट पकड़ा जाए। बेचे होंगे हम 60-70 हज़ार रुपये का, आधा मतलब 1 एकड़ में, उससे ज़्यादा में 1 तुड़ाई में, मतलब एक फसल में खीरा में खाली। और खीरा में बेचे हैं, टमाटर में अच्छा फिर पैसा कमाया हूँ मैं। उसमें लगाए थे 1 एकड़ एरिया में, लगभग पैसा लगाया उसमें मैंने 40-45 हज़ार रुपये और लाख रुपये से पार बचा एक ही बार में। हाँ, हम कोशिश यही करते हैं कि खेती नेचुरल ही हो, वो ज़्यादा दवा का उपयोग नहीं करते हैं। मेरा पूरा नाम है शंकर उरांव। खेती तो हम लगभग 2004-05 से कर रहे हैं। जब से थोड़ा सा हम अपना बड़ा हुए उस टाइम से खेती ज़्यादातर तो करेला, झींगा, आलू, गाजर और फिलहाल से गोभी लगा रहे हैं, अदरक भी लगाते हैं और धान खेती करते हैं। 1 एकड़ में आधा में धान लगता है, आधा में खेती होता है। अभी तो करेला है वही लगभग 40-50 डिसमिल में होगा और प्लस झींगा है जो यहाँ है सो ये होगा कम से कम 20 डिसमिल में। मोटा वही 1 लाख 1.5 लाख रुपया का मुनाफा आता है, जैसा मार्केट में भाव रहने पर। झारखंड की करीब 90% खेती मॉनसून पर निर्भर है। राज्य के किसानों की बड़ी आबादी साल में 1 फसल उगाती थी, लेकिन बूंद बूंद सिंचाई तकनीक से अब यहाँ 1 साल में किसान 3-3 फसलें उगा रहे हैं। पहले मैं रौंदा खेती करता था जिसमें बहुत अथी था, पानी उनी का बहुत दिक्कत हो जाता था। उसके बाद हमको पता चला कि ड्रिप की खेती में बढ़िया उपज होता है और इसीलिए मैं ड्रिप का तैयारी किया, ड्रिप लगाना शुरू किया। ड्रिप खेती करके हम बढ़िया मुनाफा अच्छा कमा अच्छा हो जा रहा है। और ड्रिप सिंचाई करके क्या करके था फॉर्म, हमको दुकान में पता चला जो कैफ़े रहता है, वहाँ से मैंने लाया, भरा और मैंने जमा किया। वही क्वालिटी बढ़िया है जैन का, अच्छा क्वालिटी है सामान, हर चीज़ सामान उसका, पाइप लेटल से लेकर पाइप हर चीज़ मजबूत है। अभी तो बदलाव तो बहुत देख रहे हैं, जो हिसाब से ड्रिप हो रहा है ना, हर आदमी ड्रिप में ज़मीन को एक लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसमें जो भी ऊंच नीच हो रहता है उसमें भी आपका उसमें खेती हो जाता है। अब पानी का बचत उसमें बहुत है, उसमें कम पानी में ज़्यादा फसल होता है। खाद में भी बचत है, पहले से ज़्यादा बहुत बचत है। पहले देखिए हम 6 ट्रैक्टर देते थे, अभी हम 3 ट्रैक्टर देते हैं। पहले का जनरली खेती जिस टाइप का होता था ना, अभी कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। अभी टेक्नोलॉजी अपनाना ही होगा। रेज्ड बेड
मल्चिंग और ड्रिप के जरिए कई किसान पूरे साल क्रम से सब्जियों की खेती करते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लोग मल्चिंग करते हैं, उसके पर जो भी हम लोग बुआई करते हैं, जो भी सब्जी लगाए, किसी करेला लगाए, खीरा लगाए, जो भी एक फसल जब निकल जाता है उसके बाद फिर दूसरा फसल डालते हैं। दूसरा फसल निकलने के बाद फिर तीसरा फसल, जो भी आपको डालने का विचार है जो डालिए। मटर डालना है तो मटर डालिए। 3 फसल के बाद अपना फिर से जुताई कोड़ा करके फिर खाद उद गिरा के फिर अपना मल्चिंग कीजिए। अभी तो हम लोग का ड्रिप सिस्टम हो गया है तो उसमें बहुत अच्छा है, लेबर का बचत है। एक बार कीजिए 3 फसल एकदम आराम से कीजिए खेती। उसके बाद जैसे इसको हम मल्चिंग किए एक बार, ठीक है, एक बार किए, उसके बाद दूसरा बार में मेरा उतना नहीं पैसा लगेगा, क्या कि इसमें खाद पलस डाले हैं, मल्चिंग का खर्चा बच गया। जो लगाना है दाना लगाना है और फिर क्या बोलिएगा, बांस उस तो लगेगा और दाना लगाना है और कुछ कुछ खाद देना है, बस वही मल्चिंग का पैसा बच गया और ट्रैक्टर का जोताई का पैसा बच गया, सारा चीज़ बच गया। जहां कभी छोटी जोत मजबूरी मानी जाती थी, वहीं आज झारखंड में वही छोटी जमीन आत्मनिर्भरता की ताकत बन रही है। रणधीर यादव और शंकर उरांव ही नहीं, संगीता देवी जैसी हजारों महिलाएं इसकी मिसाल हैं। ये सिर्फ खेती नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और बदलते ग्रामीण भारत की कहानी है। वैसे कम जमीन में आपके हिसाब से सबसे फायदेमंद खेती कौन सी है? कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।